बैसाख के महीने में मट्टी के पात्र में भरा हुआ जल शिव को जरूर चढ़ाना चाहिए। मट्टी के पात्र का जल शंकर को जरूर समर्पित करना चाहिए। बैसाख के महीने के अंदर मान लो यदि किसी नारी को संतान नहीं हो रही और 30 साल हो गए, 30 साल से ऊपर वालों के लिए, जो 30 साल से ज्यादा हो गए जिसको संतान ही नहीं हो रही है, बहुत परेशान है, बहुत। पीपल के पत्ते को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बार अगर उस पीपल के पत्ते पर जल समर्पित किया जाए और उसी पीपल के पत्ते को अगर वो स्त्री या पुरुष अपने घर ले जाए, गाय के दूध में उसको उकालकर दोनों पति पत्नी उस दूध को रात्रि को पीकर सुबह, ऐसा बैसाख के महीने में 3 बार या 4 बार अगर उस क्रम को करा जाए तो संतान की प्राप्ति होती ही है, ये निश्चित। एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं सोराइसिस। एक बीमारी होती है जिसके अंतर्गत शरीर में खुजली होती रहती है, फुकड़ियां निकलती रहती है, सोराइसिस जैसी बीमारी होती है। एक किसी किसी के शरीर में बीमारी हो जाती है, चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, चमड़ी का रंग सफेद हो जाता है। एक किसी किसी के शरीर में बीमारी होती है कि पूरे शरीर में चट्टे पड़ने लगते हैं। हम निवेदन करेंगे 21 सोमवार पांच बेलपत्र कमल बनाइए। बेलपत्र कमल बनाना हमने पहले भी आप लोगों को कथा में सिखाया। 5 बेलपत्र लेना है, उसका कमल दल बनाना। कमल दल बनाने का एक जो बेलपत्र लेते जाते हैं, उस बेलपत्र को हम डंडी से जोड़ते हुए चलते रहते हैं, मतलब उसको कमल की तरह उसकी पंखुड़ियों को गोल घुमाकर बेलपत्र को हम 5 बेलपत्र को जमा लेते हैं। जिसके शरीर में चट्टे पड़ रहे हों, वाइट स्पॉट पूरे शरीर के अंदर आ गया हो, या सोराइसिस जैसी बीमारी हो रही हो, या चमड़ी का कोई रोग हो गया हो, 21 सोमवार या 11 सोमवार प्रति सोमवार करिए। कमल दल बनाइए 5 बेलपत्र का। शंकर भगवान पे चढ़ाने से पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसका स्पर्श कराइए और भगवान शिव पर उसको चढ़ा दीजिए। 1 लोटा जल लेकर जाइए, साथ में खाली पात्र लेकर जाइए, खाली कटोरा। उस पात्र को जहां से शिव जी का जल गिरता है वहां उस पात्र को लगा लीजिए। शंकर जी पे धीरे धीरे कर कर वो जल पूरा समर्पित कर दीजिए। 5 बेलपत्र को लेकर आ जाइए और वो जल लेकर आ जाइए जो पात्र में भरा हुआ है। 5 बेलपत्र एक ही दिन में सुबह से लेकर शाम तक के बीच में 5 बार उस बेलपत्र को खाना है और उस जल को 5 बार में पीना है। धीरे धीरे जैसे जैसे सोमवार तुम्हारे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे वो सोराइसिस की बीमारी हो, चाहे चमड़ी का कैसा भी रोग हो, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है और वो बेलपत्र और वो जल काम करना प्रारंभ कर देता है। बेलपत्र और जल काम करना प्रारंभ करता है। बेलपत्र और जल काम करना प्रारंभ करता है। बस उसका कमल दल बनना चाहिए। आगे आपको कमल दल बनाना, जम के बोलो जरा। जैसे एक बेलपत्री ली, दूसरी बेलपत्री लेंगे तो उसके दिशा चेंज करते जाएंगे, तीसरी लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे, चौथी लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे, 5वीं लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे। कमल की आकृति में उस बेलपत्री के भाग को घुमा कर रखा, फिर वो भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करेंगे। एक आनंद की अनुभूति करा। तुम रुका जी का नाम लेकर आप अगर इस कोई से भी भाव, हम फिर निवेदन करेंगे जिस नारी को संतान नहीं होती, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर
रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ को लाइए, शिव जी पे से तुमरुकेश्वर महादेव जी का नाम लीजिए, तुमरुका जी का 21 बार नाम लेकर घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर लाल धागे में उसको कमर पर बांध लीजिए। शिव जी को रोज जल चढ़ाओ। मेरा देव अधिदेव महादेव संतान जरूर देता है, वो तुमरुकेश्वर महादेव। बैसाख का महीना है और आप लोगों से निवेदन है कि कोई भी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स कोई लेकर कथा में नहीं आना। गोल्ड लेकर मत आना अगर डायमंड लेकर जाना है तो। भोलेनाथ ब्यूटी फुल, क्या बोलते हैं? भोलेनाथ, जम के तो बोलो जरा। भोलेनाथ ब्यूटी, सिर पे गंगा लेवे, कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। सिर पे गंगा लेवे, कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटी। जब शिव रूपी हीरे को हमें पकड़ना है और शंकर रूपी हीरा यदि एक बार हमारे पास में आ गया तो आनंद की अनुभूति होगी। अभी जब 1 महीना कथा नहीं थी तो अब हम सीहोर में थे। एक पंजाब का एक शिव भक्त आया और उसने एक बात बड़ी अच्छी कही कि गुरुजी आप कहते हो कि शिव पुराण में जानना चाहिए, शिव पुराण में जरूर जाओ, शिव पुराण की कथा जरूर सुनो। इसका लाभ क्या होगा? हमने कहा एसी के रूम में अगर कोई आपको धक्का दे दे, एसी के रूम में कोई काम करने के लिए आप चले जाओ तो एसी की हवा आपको लगेगी कि नहीं लगेगी? जम के तो बोलो, अरे जम के बोलो जरा, लगेगी ना? एसी के रूम में कोई तुम्हें धक्का दे दे और तुम एसी के रूम में चले गए, कूलर के रूम में कोई तुम्हें धक्का दे दे, तुम कूलर के रूम में चले गए, तो वो कूलर की हवा अपने को लगती जरूर है, एसी की हवा अपने को लगती जरूर है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा के अंदर अगर चले गए तो शिव अपने जीवन में लगता जरूर है और शंकर हमारे दुख को मिटाता है। अब बाहर आने के बाद क्या कहोगे? आप काम से गए थे एसी के रूम में और बाहर आके क्या कहोगे? अरे साहब अंदर क्या ठंडाई है, जोरदार, कितनी जोरदार ठंडाई है। मेरा तो मन कर रहा था कि वहां आधा घंटा बैठ जाऊं, कोई काम नहीं करूं। इतनी गर्मी में अगर एसी का रूम मिल जाए तो फिर मैं कहां भटकूं इधर उधर, तो मैं तो वहां बैठ जाऊं। जो एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाता है वो दूसरी बार पूरे गांव को जाकर कहता है मेरा तो मन करता है कि मैं 7 दिन कथा में जाकर बैठ जाऊं। ये स्वयं का आनंद है भाई। एक गूंगे व्यक्ति को जो बोल नहीं पाता, उस व्यक्ति को गुड़ खिला दो, शक्कर खिला दो, गुलाब जामुन खिला दो और उसके पास में किसी पड़ोसी को बिठा दो और बिठाते से पड़ोसी उससे पूछे गुड़ कैसा लगता है। अब वो तो गूंगा है, निपट गूंगा, कुछ बोल नहीं सकता, पर उससे पड़ोसी पूछे गुड़ कैसा लगता है, शक्कर कैसी लगती है, तो वो जो गूंगा होगा ना वो बता नहीं पाएगा। क्या कहेगा? उससे पूछा गुड़ कैसा लगता है, शक्कर कैसी लगती है। अब वो एक ही इशारा कर रहा है पर वो बता नहीं पा रहा कि उस गुड़ में स्वाद कैसा है, शक्कर मीठी है कि नहीं है, शक्कर में स्वाद कैसा है, गुलाब जामुन में स्वाद कैसा है। वो निपट गूंगे व्यक्ति से अगर पूछोगे तो वो नहीं बता सकता। पर उसी तरह शिव महापुराण की कथा के लिए, शंकर के अनुमोदन के लिए अगर किसी को पूछना है तो इन शिव भक्तों से पूछो कि शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है। ये अपनी चित्तवृत्ति से बताएंगे, ये अपने अनुभव से बताएंगे कि देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाने का अनुभव क्या है, शंकर को रिझाने का अनुभव क्या है, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने का एक आनंद क्या है, भगवान शंकर की चौखट तक जाने का एक आनंद क्या है। और खाली ना जाता कोई
दर से तुम्हारे खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नदी बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। वो एक बार जो अनुभव जिसको लग गया, एक पत्र है, इंदुताई, जगन्नाथ, कालमेघ, मुकाम पोस्ट चौसाका, तहसील अंजनगांव, जिला अमरावती की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। इंदुताई, जगन्नाथ, कालमेघ, मुकाम पोस्ट चौसाका, तहसील अंजनगांव, जिला अमरावती की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हो, जहां कहीं भी बैठी हो हाथ हिला सकती हो। दिख गई क्या? इन्होंने पत्र में लिखा है, मेरा बेटा 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर बार 1 या 2 नंबर से रह जाता था। पिछले 1 साल से टीवी के सामने आसन लगाकर मैं आपकी कथा सुन रही थी। गुरुदेव, जब आप कथा में नौकरी का पत्र पढ़ते थे ना, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाता था कि मेरा बेटा की नौकरी नहीं लग रही, बाबा सबकी लगा रहा है। मैंने अपने बेटे से कहा, तू पढ़ाई कर। सीहोर वाला गुरुजी कहता है कि लगन लगाकर मेहनत कर और जितना बन सकता है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पढ़, और एग्जाम के लिए तू फॉर्म भरते रहे। गुरुदेव, मेरे बेटे ने एक बार परीक्षा दी पर उसका नहीं हुआ। अमरावती में जब आपकी कथा हुई तब किसी कारण से मैं नहीं आ सकी, और मेरे बेटे से कहा, बेटा मैं नहीं आ सकती, तो क्या हुआ? पूरे विश्वास के साथ तू वहां की कथा बैठकर सुन। और मैं आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या है। तो कोई मुझसे पूछे कि कथा के पंडाल में जब अमरावती में मेरे बेटे ने बैठकर कथा सुनी, और जब अमरावती में भक्त आए तो उनकी सेवा में लगा रहा, बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा फॉरेस्ट में रेंजर ऑफिसर के पद पर पदस्थ हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। इंदुताई, जगन्नाथ, कालमेघ, मुकाम पोस्ट चौसाका, अंजनगांव, जिला अमरावती। मेरा मोबाइल नंबर ये। शिव तत्व किसको कहते हैं? बहुत तपती हुई धूप में आप आए, 100-200 रुपए खर्च भी करे होंगे यहां तक पहुंचने के लिए, 50-60 रुपए खर्च भी करे होंगे यहां तक पहुंचने के लिए। आपसे केवल एक निवेदन है कि जितनी तपन में तुम आए हो और जो खर्च कर कर आए हो, तो यहाँ दिल से बैठकर बाबा से प्रार्थना कर कर जाना, तो अगली कथा में तुम्हारा भी पत्र होगा, खाली नहीं भेजेगा मेरा बाबा। पत्र जरूर होगा। शिव महापुराण की कथा कभी खाली नहीं भेजती। शायद दुनिया का कोई बाप होगा जो अपनी बेटी को खाली भेज देता होगा, शायद दुनिया का पहला ससुर होगा जो अपने जमाई को खाली भेज देता होगा,
कोई नहीं भेजता, भले जमाई को 10 रुपए दे, 5 रुपए दे, 50 रुपए दे, चाहे अपने घर में अनाज हो तो अनाज दे, कपड़ा हो तो कपड़ा दे, कुछ भी दे, और जमाई को देकर भेजता है और बेटी को भी देकर भेजता है। आप अपने बाप के यहाँ आई हो, शिव पुराण में आई हो, तो बाबा भी आपको खाली नहीं भेजता, वो खाली नहीं भेजता। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। आप पूर्ण भरोसे के साथ सुने, आप पूर्ण विश्वास के साथ सुने। एक भरोसा कर कर सुने कि मेरा बाबा मुझे खाली नहीं लौटा, मेरा बाबा मुझे खाली नहीं भेजे, मेरा बाबा मेरा साथ देगा जरूर। 24,000 श्लोक, 12 खंड शिव महापुराण के, 24,000 श्लोक, 12 खंड शिव महापुराण के। एक शब्द भी, केवल एक शब्द हम उतारे अपने भीतर। एक शब्द भी अगर हम उतार रहे हैं अपने भीतर, तो शिव तत्व की प्राप्ति जरूर हो। अब लुटाने वाला तो भोलेनाथ जी है जो भर भर लुटाता है, लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना ले सकते हैं, आप कितना ग्रहण कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देवऋषि नारद के मन में भी एक संशय जागृत हुआ था। जब उन्होंने देवाधिदेव महादेव का दर्शन किया था, देवऋषि नारद भगवान नारायण के दरवाजे पर जाते हैं, देवऋषि नारद भगवान ब्रह्मा जी के दरवाजे पर जाते हैं, पर देवऋषि नारद शंकर जी के दरवाजे पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहां पर जाकर जब दर्शन करते हैं तो वहां भगवान शिव तो नेत्र बंद कर कर बैठे रहते हैं। वहां भगवान शिव बैठे हैं नेत्र बंद कर कर। हमारे बीच में भाऊ राणा जी पधारे हुए हैं, तो श्री रवि जी राणा जी के बड़े भैया को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। देवऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं, इंद्र के पास जा रहे हैं, भगवान नारायण के पास जा रहे हैं, पर देवऋषि नारद शिव जी के पास नहीं जा रहे क्योंकि शंकर भगवान तो नेत्र बंद करके बैठे। ऐसा बहुत भ्रम लोगों ने फैला रखा था कि शंकर भगवान तो क्रोध के देवता हैं, रुद्र हैं, क्रोधी हैं और आंखें बंद कर कर बैठे रहते हैं, तुम्हें शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या फायदा। कई लोगों ने तो उनका गलत विचार भी करा कि शिवलिंग पे तो जल ही नहीं चढ़ना चाहिए।
शंकर भगवान पे तो जल ही नहीं चढ़ना चाहिए। कई लोगों ने सब भ्रम भी फैला रखा। एक माँ बैठी हुई है कोई, मेरा नाम लक्ष्मी गोकुल चंद तिवारी, मैं आकोला की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम लक्ष्मी गोकुल चंद तिवारी, मैं आकोला की रहने वाली हूं, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार वापिस हाथ हिला दो। मैं आकोला की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 11 मार्च 2024 को अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। पहले बुखार आया, फिर धीरे धीरे शरीर और खराब होता चला गया, फेफड़े भी खराब होना चालू हो गए, डबल निमोनिया हो गया, तबीयत बहुत बिगड़ गई, मुझे आईसीयू में ले जाकर डाल दिया गया। डॉक्टरों ने कहा 48 घंटे हम देखेंगे, कोई जवाब नहीं दे रहा था। तब हमें इतना भरोसा नहीं था, परिवार वालों को भी इतना विश्वास नहीं था, क्या रुद्राक्ष का जल सारी समस्या का हल हो सकता है, या शिवजी पे चढ़ाया हुआ जल क्या हमारे जीवन में रोगों से मुक्ति दे सकता है। तब मेरे परिवार के लोगों ने एक बेलपत्र लाकर मेरे पलंग के पास तकिए के नीचे रख दी और भगवान शिव पर चढ़ाया हुआ जल मुझे लाकर देना चालू करा और रुद्राक्ष का जल मुझे देना चालू करा। जो डॉक्टर कह रहे थे कि इनका ठीक होना कठिन है, बाबा की कृपा से दूसरे दिन ही मुझे आराम लगना प्रारंभ हुआ। आज मैं बाबा की कृपा से ठीक हूं और बाबा को नमन करने के लिए। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर महादेव। बैठिए, ये शिव तत्व है। ये शंभु ओघड़ी, भले आप विश्वास के साथ जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जब शिव की अनुमोदन करते हैं, जब शिव भक्ति करते हैं, तो उसका फल मिलता जरूर। वो खाली नहीं जाता। थोड़ा लोग कहेंगे तुमसे कि बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, कहां कथा में जा रहा है। मैं आपसे पूछूं एक बात, सबसे ईमानदारी से बोलना, आने में गर्मी लगी होगी, जाने में गर्मी लगेगी, पर जितनी देर बाबा की कथा में बैठे रहोगे उतनी देर ऐसा अनुभव होगा कि हमारे पास कोई हवा कर निकल गया है। कभी हवा का एक छोटा सा झोंका जब तुम्हारा चित्त कथा में लगा होगा तो छोटा सा हवा का झोंका साइड में से आएगा, निकल जाएगा। कोई हवा का झोंका पीछे से आएगा, निकल जाएगा। मेरे बाबा खुद कैलाश पर रहते हैं, तो जहां कथा होती है 7 दिन के लिए उसको कैलाश जैसा बना देते हैं। अनुभव करना, अनुभव। और जिस दिन तुम्हारे भीतर ये शिव तत्व का अनुभव हो जाएगा, उस दिन मेरे बाबा को मिलने में देरी नहीं लगी। शिव तत्व का अनुभव करो। पर हम लोग थोड़ा सा अनुभव तो करते हैं, पर हमारी बुद्धि को हम गलत ले जाते, सुनते कुछ है और करते कुछ है। जैसे एक महिला, एक माता अपने पति को लेके वैद्य जी के पास गई और वैद्य जी को उसने दिखाया, मेरा पति बहुत बीमार रहता है, वैद्य जी जरा देखो ना। वैद्य जी ने नब्ज देखी, नब्ज देखकर कहा, मैं इनको दवाई देता हूं, सुबह, दोपहर और शाम मैं दवा दे रहा हूं, कूट कूट के दे देना। मैं दवा दे रहा हूं, सुबह दोपहर शाम कूट कूट के दे देना। अब पत्नी दवा लेकर चली गई, पति को भी ले गई, और पत्नी पति को जब दवा देती तो खूब कूटती, दवा को नहीं, पति को कूटती। अब पति को इतना कूटती, सुबह भी कूटती, फिर दवा देती, फिर दोपहर में कूटती, दवा देती, फिर शाम को कूटती, फिर दवा देती। 3 दिन से माँ देख रही थी मेरे बेटे को कितना कूट रही है। अब माँ का हृदय तो माँ का होता है, माँ पहुंच गई। क्या कर रही है बहू? बहू कर रही है, कूट रही। तो क्यों कूट रही है? वैद्य जी ने कहा था दवा कूट कूट के देना।
सास माथा पकड़ के रोती हुई बोली, उसने कहा था दवा को कूटना, तूने तेरे खसम को कूट दिया, तेरे पति को कूट दिया, न दवा कूटना। अब कहने वाला कुछ भी कहे, लोग उसका गलत मतलब निकाल ले, गलत जगह पर लेकर चले जाएं, तो ये लोग क्या कर सकते हैं? देने वाले ने दी थी कि दवा कूट कर देना, उसने पति को कूट दिया, अब करे तो करे। शंकर भगवान की कथा को आडंबर नहीं बनाना है, शंकर भगवान की कथा को केवल देखने का एक लक्ष्य नहीं बनाना, शिव जी की कथा को केवल एक ढोंग और प्रपंच नहीं बनाना। शंकर की कथा में तो आपको ये अनुभव होना चाहिए कि एक लोटा जल लेकर मैं शिव जी के मंदिर में जाऊंगी, एक लोटा जल लेकर मैं शंकर जी के पास जाऊंगी, तो मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे मन की कामना पूर्ण करेगा जरूर, ये निश्चित है। ये अनुभव तुम्हारे भीतर होना चाहिए। शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करो। देवऋषि नारद के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। देवऋषि नारद भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाते हैं, देवऋषि नारद इंद्र के पास जाते हैं, देवऋषि नारद गरुण वरुण के पास जाते हैं, पर देवऋषि नारद भगवान शंकर के पास नहीं जाते ही नहीं, क्योंकि शिव के पास जाएंगे तो क्या करेंगे जाकर, उनके तो नेत्र बंद। अभी हम आ रहे थे तो बैतूल से परतवाड़ा के इस रास्ते पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, घाट बहुत सारे, और परतवाड़ा ये घाटों के नीचे ही बसा हुआ है। परतवाड़ा भी किसी हिल स्टेशन से कम नहीं, घाटों के नीचे ही है। इसीलिए तो ये परतवाड़ा के आसपास में इतने संत रहते हैं। श्री गुलाब राव जी हैं, गाड़गे महाराज हैं, और ना जाने कितने कितने संत आसपास में प्रकट होकर उन्होंने तप साधना कर कर जनमानस को कुछ ना कुछ दिया ही है, कुछ ना कुछ दिया। जब हम आ रहे थे तो आशीष गाड़ी में बोला, कहने लगे गुरुजी, हमने कहा क्या? तो कहे ये पर्वत कितने चुप रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। हमने कहा उनको देखो कितने ऊंचे हैं और कितने बड़े हैं। जो बड़ा होता है ना वो बहुत चुप रहता है, जो छोटे होते हैं ना वो ही बड़ 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 करता है, बड़ा नहीं करता। बड़ा चुप रहता है, शांत रहता है, देखता है, सुनता है, और बड़े का काम क्या होता है? तिजोरी की चाबी अपने पास रखता है, खोलता है, और तिजोरी का माल जब जरूरत पड़ती है तो अपनी औलाद को देता। बोलो सही है कि गलत है? बड़े का काम क्या है? वो तिजोरी की चाबी अपने पास रखता है, चुप रहता है, मौन रहता है, बोलता नहीं है, एकदम स्थिर रहता है। जरा जरा से उठा पटक में वो ज्यादा तुम्हारे घर में कितनी भी शादी हो, बड़ा व्यक्ति आराम से कुर्सी पर बैठे रहते, तुम नाचो मना नहीं, उसको मालूम अपने को एक जैसा रहना, एडजस्ट कर कर चलते। हमने आशीष से कहा जैसे ये पहाड़ बड़ा है, चुप है, देखता है, सुनता है और औषधि देता है जिसको जरूरत पड़ती है उसे, उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव भी देवताओं में बड़ा है, चुप रहता है, मौन रहता है, नेत्र बंद कर कर रहता है, पर जब संसार के लोगों को जरूरत पड़ती है तब वो भी अपनी तिजोरी का भंडार कुबेर भंडारी के रूप में आकर लुटा जाता है। वो शिव है। एक बात अपनी बुद्धि में बिठा लीजिए, जितने लोग कथा सुनते तो आप भगवान भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना कि मुझे भोलेनाथ आपने अपने परिवार में जोड़ लिया और मुझे अपना बना लिया। आपने मुझे अपना बना लिया, अपने परिवार में जोड़ लिया। बहुत भटके थे, बहुत।
एक माँ बैठी है जिसके बच्चेदानी में गठान हो गई थी और गठान भी कोई साधारण नहीं थी। मैं मीनाक्षी किशोर सोल के तालुका मेहकर ही है मेहकर, तुम लोग समझ गए ना? ठीक है। मेहकर जिला बुल्ढाना से आई हूं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं मीनाक्षी किशोर सोल के तालुका मेहकर जिला बुल्ढाना, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। गुरुजी, मेरे हार्ट में छेद था दिल के अंदर। 2017 में मैंने ऑपरेशन करा लिया था। ऑपरेशन कराने के 3 महीने तक तो मैं ठीक रही, उसके बाद मेरे शरीर में सूजन आना प्रारंभ हो। इलाज खूब करवाया, 7 साल तक मैंने इलाज करवाया, पर मेरे शरीर में आराम नहीं लगा। ऑपरेशन के बाद में इलाज करवाते करवाते थक गई। तब फिर मैंने वापिस डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बच्चेदानी के अंदर गठान है और बच्चेदानी की गठान को निकालना जरूरी है। मैंने डॉक्टर से कहा मेरा पहले भी हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, मेरे हार्ट में छेद था। डॉक्टर कहे इसको निकालना बहुत जरूरी है। तब मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि ऑपरेशन की तारीख निकालो, तब तक मैं घर जाती। घर आ गई, बाबा पे भरोसा करा। मेरी पड़ोसन के कहने पर मैंने शिव पुराण की कथा सुनी। मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि किसी भी कथा के पंडाल में बैठकर जब कथा सुनी जाती है और दिल से कहा जाता है, पंडाल की रच को अपने शरीर पर लगाया जाता है, तो वो चंदन का काम करती है, क्योंकि जितने दिन कथा होती है उतने दिन वो पंडाल नहीं कैलाश धाम होता है। इसलिए वहां की रज अपने शरीर पर लगाना चाहिए। अब मैं करूं तो करूं क्या? मेरे शरीर में इतना दुख, पंडाल में जाकर कैसे कथा सुन सकती हूं? तब आपकी कथा 40 गांव में हो रही थी। मेरे परिवार वालों ने कहा कि 40 गांव में कथा हो रही है। मैं 40 गांव कथा में चली तो गई, पर बैठ नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा था। खड़े खड़े मैंने कथा सुनी, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, बाबा आपके भरोसे आई हूं और मैंने सुना है कि तुम सब दुख का निवारण करते हो। मैंने खड़े खड़े कथा सुनकर और मिट्टी को अपने पेट पर लगा लिया। दूसरे दिन मैंने बैठकर कथा सुनी, तीसरे दिन की मैंने कथा सुनी, चौथे दिन की कथा सुनी, 5वें दिन मेरे पेट का दर्द बंद हो गया। दर्द बंद होने के 1 महीने बाद मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पेट की जो गठान थी बच्चेदानी की, वो गठान नहीं है और आप ठीक हो। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मैं मीनाक्षी किशोर सोल के तालुका मेहकर जिला बुल्ढाना से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। जिन पत्र को हम पढ़ते हैं उन पत्र पर मोबाइल, कहीं बैठी हैं क्या? उन पत्र पर मोबाइल नंबर भी रहता है। जिसने लिखा, नाम लिखा, एड्रेस लिखा। शिव तत्व की प्राप्ति, एक शंकर का अनुमोदन, एक शिव की स्तुति अपने जीवन का सुख देगा। आपको लगता होगा परतवाड़ा वालों कि कथा तो बहुत होती रहती है परतवाड़ा में, आए दिन कथा चलती रहती है। शिव महापुराण में ऐसा क्या है? हम कहते हैं कि पूरे परतवाड़ा वालों को निवेदन करेंगे, सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक कथा है और टीवी पर भी इतनी बजे कथा है। 12:30 बजे के बाद अपनी दुकान खोलना। बाबा रोज तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आता, वो लुटाने। 12:30 बजे के बाद दुकान खोलो, 12:30 बजे तक बाबा के भक्तों न आए हैं, इनकी सेवा करो। घर पे थोड़ा सा बेसन रोटी बना लो, इनको खिलाओ।
पानी की बोतल लाओ, पानी भर कर पिलाओ। घर से रसना कोल्ड ड्रिंक घोल कर लियाओ, थोड़ी ठंडाई पिला दो। जिन जिन ने यहाँ पानी के बड़े बड़े प्याऊ लगाए हैं उनको मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आपको साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। करो सेवा, और बैसाख महीने में सेवा मिली है, ये खाली नहीं जाएगी। एक इतनी बड़ी डायरी खरीदो, 5 रुपए का अगर किसी को पानी पिलाया है तो डायरी में लिखना कि 6 तारीख को 3:30 बजे या 12 बजे या 10 बजे 11 बजे मैंने एक बाई को पानी पिलाया, 5 रुपए का पिलाया। 1 महीने के बाद हमें पत्र लिखकर भेजना कि वो 5 रुपया तुम्हारा 5000 हुआ कि नहीं हुआ, वो लिखकर जरूर भेजना। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने और कर दिया माला माल काशी वाले ने। वो दिन रात लुटाता। देवऋषि नारद समझ नहीं पाए, देवऋषि नारद की चित्तवृत्ति में नहीं बैठ पाया। देवऋषि नारद को तो लगा, देवऋषि नारद के तो मन में आया, देवऋषि नारद को लगा क्या जाना, शंकर भगवान तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं, शिव जी तो आंखें बंद रहती है, शंकर जी के पास क्या जाना। भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, इंद्र के पास गए, गरुण के पास गए, वरुण के पास गए, पर शिव के पास नहीं। शिव ओघड़ी के पास नहीं पहुंचे। बड़ा बहुत बड़ा भाग्य चाहिए शिव के पास जाने के। जायसवाल जी, ओम प्रकाश जी हो, चाहे प्रकाश नंद किशोर जी हो, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये आपके माता पिता की पुण्याई है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, जो ये परतवाड़ा की पवित्र भूमि पर जायसवाल परिवार कथा करवा। कहां धूता और यहां जितने बैठे हैं भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा मेरी झोली में ऐसा धन देना, इतना धन देना कि एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करवा सकूं, इतनी अंबारी भर कर देना मुझको, मैं भी करवा। उससे प्रार्थना करना, सुनेगा। तुम जितना कमाते हो ना दुकान पर बैठकर, इसका हिसाब तुम्हारे परिवार वालों के पास रहता है। कमाई का हिसाब तुम्हारे घर के लोगों के पास रहेगा, परिवार वालों के पास रहेगा, पर तुम जो यहाँ लोगों को पानी पिला रहे हो, कथा सुनवा रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, तुम्हारे कर्म का हिसाब मेरे भोले बाबा के पास में रहेगा। अच्छे कर्म का हिसाब मेरे शंभू के। देवऋषि नारद का चित्त कभी शिव की ओर गया ही नहीं। देवऋषि नारद का मन कभी शंकर की ओर गया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं। अब देवऋषि नारद को लगा कि सारे देवताओं के पास घूमकर आ गया, पर आज तक मैं भगवान शिव जी के पास में नहीं गया, आज तक मैं शंकर जी के करीब नहीं गया। आज एक बार मैं शिव के पास जाता, आज एक बार मैं शंकर जी के करीब में जाता, और बड़ी कहीं शंकर की करुणा हुई होगी, कहीं शिव की कृपा हुई होगी तो चले। कहीं शिव की करुणा हुई होगी तो देवऋषि नारद शंकर के पास चले। कहीं तुम पर भगवान की कृपा हुई होगी, तुम्हारे दुख काटना होंगे, तुम्हारी तकलीफें मिटाना होगी, तुम्हारे कष्ट मिटाना होंगे। आ जाओ मीनाक्षी, मीनाक्षी किशोर सोलके, ये वही बेटी है जिसने 40 गांव की मिट्टी को अपने पेट पर लगाया था, और डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहा है कि गठान कैसे गल गई। ये शिव तत्व, बच्चेदानी की गठान कैसे गई। अब ठीक है बाबा,
लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। किसी के दुख को मिटाना होगा तो मेरा बाबा उसको शिव महापुराण में बुलाता है। किसी के कष्ट को मिटाना होता है तो मेरे भोले बाबा, तुम आस्था चैनल पर कथा निकाल रहे हो, कहीं कोई दूसरा नाटक देख रहे हो, तू दूसरा सीरियल देख रहे हो और तुम्हारा रिमोट काम करते करते आस्था चैनल पर आ गया, सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक कथा सुनने बैठे, मन लग गया, थोड़ी देर चित्त लग गया, शिवालय तक पहुंच गए, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा लिया, कहीं शिव ने बुलाया, शंकर ने बुलाया है तुमको, पोगड़दानी ने बुलाया है तुमको। ये उसकी कृपा है। बड़े खुश होना रे परतवाड़ा वाले, और परतवाड़ा के जितने आसपास के लोग आए ना यहाँ कथा सुनने के लिए, बहुत प्रसन्न होना। वो कहते हैं ना कि किसी को हिचकी आती है ना, क्या बोलते हैं, हिचकी बोलते, डुचकी बोलते हैं, है? हिचकी जैसी, और जैसे ही हिचकी आई ना तो लोग कहते हमारी छोरी याद कर रही है, मेरी छोरी याद कर रही है। जैसी हिचकी आई तो क्या मेरा छोरा याद कर रहा है। बस जैसे हिचकी आए तो मैं छोरा छोरी याद कर रहा है, उसी तरह अपने नजदीक में अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि शिव पुराण की कथा हो रही है और तुम्हारा मन जाने का कर जाए तो समझ लेना कि शंकर जी याद कर रहा है, शिव जी याद कर। पर तुम्हारी भी आदत बुरी है ना, तुम तुरंत जैसे ही बेटा याद कर रहा, बेटी याद कर रही, एक बार मुंह से नहीं बोले किसी और वाला महाराज याद कर रहा, एक बार मुंह से नहीं बोले। बहुत दिन से कुबेरेश्वर धाम नहीं गई। शिव महापुराण की कथा कहती है ब्रज की रज में जाना, तो ब्रज की रज को उठाकर नहीं लाना। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाना तो गोवर्धन नाथ जी के शिलाखंड को मेरे गिरिराज बाबा को लेकर मत आना। आप किसी तीर्थ में घूमने के लिए जाना तो वहां की रज को लेकर मत आना, ना जाने उस रज में, उस जल में ना जाने कितने जीव होंगे जो तप कर रहे होंगे, साधना कर रहे होंगे और भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे कि आपके चरण की रज मिलेगी। कोई संत के चरण की रज, कोई सतगुरु के चरण की रज, कोई जीव के चरण की रज मिलेगी और कल्याण हो जाएगा। हाँ, अगर काशी में भी तुम्हें गंगा जल लाना है तो काशी के गंगा जल को लाने से पहले शंकर जी को समर्पित कर कर एक लोटा जल शिव को चढ़ा दो पहले, फिर वहीं से भरकर मेरे बाबा से आज्ञा लेकर उस काशी के जल को लेकर आ जाओ कि बाबा अब गंगा जी का जल नहीं, मुझे आपका चढ़ा हुआ मस्तक का जल लेकर जा रही हूं जो संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाला है। जिस काशी का केवल नाम उच्चारण ही हमारे जीव की कल्याण कर देता है। 5 बार काशी काशी बोला, जीव का उद्धार हो गया। कभी जिंदगी में काशी जाओ तो काशी के जल को अपने मस्तक पर चढ़ाओ, काशी की रज को अपने मस्तक पर चढ़ाओ, और काशी के जल को अगर लेकर आना है तो मेरे काशी विश्वनाथ जी का नाम लेकर, मेरे विश्वनाथ जी का दर्शन कर कर मेरे विश्वनाथ जी के सामने वो जल ले जाकर फिर लेकर आओ। क्यों? क्योंकि जब जल काशी विश्वनाथ जी के सामने जाएगा तो उस जल पर मेरे बाबा की दृष्टि पड़ जाएगी और हम जैसे जीवों का कल्याण होता है वैसे जल के जीवों का भी कल्याण हो जाएगा। जाओ शिव तत्व को पाने। कितने जीव रहते हैं काशी में, उनकी गति, उनकी मुक्ति शिव तत्व से। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी दर्शन आपको। आज कौन सा वार है? क्या है आज? महीने की मासिक शिवरात्रि। और पक्की किस्मत लायो पट्टे पे लिखा के।
घर पे जाने के बाद तो वैसे भी तुम सिंदूर चढ़े हुए भेरू हो जाते हो। मैं मुस्कुरा भी नहीं पाता। आज कोई कह रहा था गुरुजी गणेश जी की पत्नी का नाम हमने कहा रिद्धि सिद्धि सिद्धि बुद्धि। गणेश जी की पत्नी का नाम रिद्धि सिद्धि है, पर अपनी पत्नी का नाम तो जिद्दी है। उनकी सिद्धि बुद्धि है। और फिर निवेदन करूंगा, अगर एक विश्वास दृढ़ी है तो मेरा शिव में एक पत्र देखो। मेरा नाम प्रणाली सचिन सिरभाते परतवाड़ा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं। और यदि बच्चा लेकर आई हो तो वो मंच पर ला सकती है। अगर कहीं बैठी हो और बच्चा साथ में आया हो तो उसको ला सकते हैं। प्रणाली सचिन सिरभाते परतवाड़ा की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। अगर बच्चा साथ में लाई है तो बच्चे को भी लेकर आ सकती हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। पहली बार मेरा जब गर्भ ठहरा था तो किसी कारणवश मेरा गर्भपात हो गया। दूसरी बार डॉक्टरों ने सोनोग्राफी करी, गर्भ में बच्चा तो था पर दिल में धड़कन नहीं थी, तो वो भी डॉक्टर ने निकलवा दी। तीसरी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो अमरावती के डॉक्टर साहब को जब दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें संतान नहीं हो सकती, तुम्हारे संतान का सुख नहीं है, तुम्हारी गर्भाशय में खराबी है, जिसके कारण जितने भी बच्चे ठहरेंगे वो बेकार हो जाए। 10% भी तुम्हारे बच्चे ठहरने का कोई चांस नहीं। जब टीवी पर कथा चल रही थी तो हमने पशुपतिनाथ के व्रत को सुना और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, दुनिया के लोग आप पर हंसते होंगे पर मेरा बाबा तो बाबा ही है। मैंने एक व्रत करा, मेरा गर्भ नहीं ठहरा, दूसरा व्रत करा, गर्भ नहीं ठहरा, तीसरा व्रत करा, गर्भ नहीं ठहरा, 5वें व्रत के दिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पेट में दर्द हुआ और मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए जांच कराने के लिए गई तो पता चला कि मेरा गर्भ ठहर गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं, जहां डॉक्टर ने मना कर दिया था संतान के लिए और मुझे बाबा ने एक संतान दी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहां पर आई हूं। शिव तत्व की प्राप्ति। मेरा नाम प्रणाली सचिन सिरभाते रहने वाली परतवाड़ा की हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, बच्चे को ला सकती। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर को घड़ी है। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़। देव ऋषि नारद को लग गया कि मुझे अब शिव मिलेंगे। देव ऋषि नारद को लग गया कि अब मुझे शंकर के पास जाना। जब तक वो आज्ञा नहीं करता तब तक आप कथा में भी नहीं जा सकते। जब तक वो कृपा नहीं करता तब तक आप कथा के पंडाल तक नहीं पहुंच सकते। जब तक वो कृपा नहीं करता तब तक तुम टीवी खोलकर भी कथा नहीं देख सकते, मोबाइल पर भी नहीं देख सकते। इतनी अड़चने आ जाती। कर दी कृपा भोलेनाथ, बहुत कृपा। और जो मेरे शंभू ने कृपा करी, देवऋषि नारद बीणा लेकर पहुंच गए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण।
क्या बात है? अभी तक नारद जी को लगता था कि नेत्र बंद करके बैठे हैं, देखते भी नहीं है। शंकर भगवान तो उठते भी नहीं, देखते भी नहीं, बोलते भी नहीं। पर जैसे ही देवर्षि नारद पहुंचते सही शंकर भगवान ने आंख नेत्र खोलकर पूछा, नारद तुम यहां कैसे आना हुआ, कैसे पधारे हो? नारद जी की आंख में से आंसू झलक गए। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। आंसू झलक रहे हैं देवर्षि नारद के। शंकर भगवान ने पूछा, नारद तुम यहां? हाँ प्रभु। क्यों? नारद जी कहते हैं, मैंने इतने दिनों से अंदाजा लगाया था कि आप तो देखते नहीं, सुनते नहीं, सामने आते नहीं, बोलते नहीं। पहली बार मैं हिम्मत कर मैंने सुना था आप देखते नहीं हो, मैंने सुना था आप बोलते नहीं हो, मैंने सुना था आप किसी से मिलते नहीं हो, पर पहली बार आपसे मिलने के लिए आया और आपने नेत्र खोली। ऐसे कई लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर भ्रम पैदा हो जाता है। भ्रम, अरे क्यों उनके चक्कर में पड़े हो? क्यों शंकर जी के मंदिर जाते हो? क्यों जल चढ़ाते हो? क्या मिलेगा तुमको? क्या प्राप्त होगा तुमको? कई लोगों को एक पत्र है जिसमें एक माँ ने लिखा है, मेरा नाम प्राध्यापिका सुआशा अनिल माटे है, मैं बोधगढ़ निवासी हूं, महाराष्ट्र से हूं। मैं बोधगढ़ स्थित कनिष्ठ महाविद्यालय में प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं कनिष्ठ महाविद्यालय में प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हूं। मेरा नाम प्राध्यापिका सो आशा अनिल माटे है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। हाँ, एक बार वापिस हिला दो। मैं बोधगढ़ निवासी महाराष्ट्र से हूं। मैं बोधगढ़ स्थित कनिष्ठ महाविद्यालय में प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हूं। आपकी शिव महापुराण की कथा बहुत दिनों से सुन रही हूं। शिव जी को जब से मैंने सुनना प्रारंभ करा तब से मेरे जीवन में बहुत सारा बदलाव आया। मेरी एक बेटी अमेरिका में रहती है, उसको 8 साल का लड़का हो गया, उसके बाद में उसको संतान नहीं। अमेरिका के कई हॉस्पिटल में उसने इलाज करवाया पर उसको संतान का सुख नहीं। मैंने अपनी बेटी से कहा कि यहां सियोर वाला महाराज कथा करता है और वो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताता है, पीपल के पत्ते का प्रयोग बताता है, तू वो कर। मेरी बेटी ने कहा, यहां अमेरिका में कहां पर करूंगी मां। तब दामाद के एक दोस्त भारत में आए और भारत में आए तो मैंने उनके हाथों से सफेद आंकड़े की जड़ भेज दी, पीपल के पत्ते भेज दिए और वो सारी बात लिखकर भेज दी कि ऐसा ऐसा करना। मेरी बेटी ने अमेरिका के स्थित शिव मंदिर में जाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, परंतु 2 महीने हो गए उसका गर्भ नहीं ठहरा। बेटी हंसने लगी मेरे पर, मां तू क्यों महाराजों के चक्कर में पड़ती है, देख मैंने 2 महीने से गर्भ नहीं ठहरा, मैंने जड़ को बांध कर रखा। अब तो तेरा दामाद भी कहता है कि मम्मी तो पागल हो गई, क्यों महाराजों के चक्कर में पड़ती है। मैंने अपनी बेटी से कहा कि 2 महीने हुए हैं, अभी महाराज 3 महीने के कहता है, 1 महीना और बांध कर रख। समय बीता, मेरी बेटी का गर्भ ठहर गया और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 27 अक्टूबर 2023 को मेरी बेटी के घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। आपके कहने पर मेरी बेटी बेलपत्र में जल चढ़ाती थी, इसलिए उसने अपनी लड़की का नाम बिलवा रखा। क्या नाम रखा? बिलवा। बिलवा नाम रखा और आज मेरी बेटी बड़ी खुश है। मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं। माता जी एक बार वापिस हाथ हिला दो। साधुवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा एक बेटा है जो
ठीक पढ़ाई नहीं कर पाया, पर उसकी सैलरी कम थी और जॉब उसकी छूट गई। तब मेरे बेटे से भी मैंने शंकर भगवान को जल चढ़ाने को कहा। आज मेरा बेटा इंफोसिस कंपनी में बाबा की कृपा से उसकी ज्वाइनिंग हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं, गुरुजी मैं प्रणाम करने आई हूं। बैठिए मां, बैठ जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति करो, शंकर की आराधना। कितने लोग हैं जो शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। रख लो, रख लो, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। महाराज वो कहते ना, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत कहाँ जाए। दुनिया वालों को रिझाने की हमें फुर्सत नहीं। कहाँ जाए, किसकी चौखट है? हम अगर रिझाएं तो केवल एक शिव को, केवल एक शिव, शंकर के सिवा कहीं चित्त ना जावे, कहीं। और मेरा फिर निवेदन है मेरी जीजियों, दुख आए ना, किसी के पास जाकर मत रोना, किसी के पास। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, मैं जिसके पास रोता हूं, मैं जिसके सामने रोता हूं, वो मुझे कहीं और रोने नहीं देता है। मैं जिसके सामने रोता हूं, मैं जिसके सामने रोता हूं, वो मुझे कहीं और रोने नहीं देता। जो शंकर के पास जाकर अपने दुखड़े को बोल देता है, फिर वो दुखड़ा शिव काट देता है, फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं पड़ती। कहाँ जाए, किससे कहें, किससे अपने मन की बात कहें, किससे जाकर कहें? शंकर के करीब में पहुंच जाओ, शिव के पास, औघड़ी के पास। देवऋषि नारद पहुंचे, सोच कर गए थे शंकर जी नेत्र नहीं खोलेंगे, सोच कर गए थे शंकर जी नहीं सुनेंगे। ये दुनिया के लोगों का भ्रम है। लोग कहते हैं शिव जी कुछ नहीं करेंगे, शंकर जी कुछ नहीं करेंगे। एक बार जाओ तो, शंकर के करीब में पहुंचो तो। एक बार उसके करीब में जाकर निवेदन तो करो, बोलो तो। नंबर पर है भगवान शिव का नाम और दूसरे नंबर पर है दूसरे का सम्मान। भगवान का नाम लेना आपने प्रारंभ कर दिया, भगवान का जाप करना आपने प्रारंभ कर दिया, भगवान का मंत्र जाप आपने प्रारंभ कर दिया, भगवान का स्मरण आपने प्रारंभ कर दिया और दूसरे को आदर देना प्रारंभ कर दिया, दूसरे को सम्मान देना प्रारंभ कर दिया, दूसरे को सत्कार देना प्रारंभ कर दिया। तो ये मानकर चलो कि शिव को मिलने में देरी नहीं लगी। आज दुनिया के लोग भगवान शंकर का नाम तो लेते हैं, आज दुनिया के लोग भगवान राम का नाम तो लेते हैं, आज दुनिया के लोग भगवान कृष्ण का नाम लेते तो हैं, भगवान के नाम में डूबे भी रहते हैं, पर वो दूसरे का सम्मान नहीं कर पाते।
अपने भीतर ये बात को उतार कर रख लो कि हमको दो चीजें शिव पुराण में से लेना है, एक भगवान का नाम, दूसरा है दूसरे का सम्मान। भगवान का नाम लेने से ज्यादा जरूरी है दूसरे का आदर करना, दूसरे का सम्मान करना, दूसरे का सत्कार करना। दूसरे के आदर में डूबे रहना, दूसरे के सत्कार में डूबे रहना। और जब तक आप किसी को आदर नहीं दोगे, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी एक बात कह रही थी, आप लोगों के बीच में बैठकर ही हम भी शिव महापुराण की कथा सुनते थे। आप लोगों के बीच में ही जैसे आप आते हो वैसे हम भी कथा को सुनने के लिए आते हैं। हम भी कथा को सुनने के लिए एक स्थान ढूंढते और बैठ जाते और भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करते, भगवान का भजन करते, स्मरण करते। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, शिव कथा को सुनने वाले को शंकर भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, शंकर भगवान शिव कथा सुनने वाले को ढूंढते हैं। बोल बम का नारा है, आपको नहीं ढूंढना है, मेरा देवाधिदेव महादेव आपको ढूंढेगा, मेरा शंभू आपको ढूंढेगा, मेरा शंकर आपको ढूंढेगा। कहते हैं जैसे अंधेरे में टार्च को जलाकर कोई खोई हुई वस्तु को ढूंढा जाता है, वैसा मेरा महादेव इस रसातल में, इस पृथ्वी पे से अपने भक्त को ढूंढता है, अपने भक्त को ढूंढता है। अब शिव भक्त कैसा होता है, शंकर का भक्त कैसा होता है, शिव भक्त की पहचान क्या हो सकती है? मस्तक पर त्रिपुंड लगा लिया वो शिव भक्त हो गया क्या? बोलते जाओ जम के जरा, हो गया क्या? नहीं। गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली क्या वो शिव भक्त हो गया क्या? जम के बोलो जरा, नहीं। खूब सारी जटा बढ़ा ली, चोटी बढ़ा ली, वो शिव भक्त हो गया क्या? नहीं। तन पर भस्म रमा कर बैठ गए तो क्या शिव भक्त हो गए क्या? नहीं। तन पे से कपड़ा उतार दिया, नग्न वेशधारी हो गए तो क्या शिव भक्त हो गए क्या? नहीं। कहीं गंगा के घाट पर जाकर बैठ गए तो क्या शिव भक्त हो गए? बोलो रे कुरुत की जीजी और जीजाओ, हो गए? नहीं। यमुना कावेरी जहां जाकर बैठ गए और तुम सोचो कि हम शिव भक्त हो गए, तो नहीं। घर छोड़कर गंगा के घाट पर बैठ जाना शिव भक्त की निशानी नहीं होती। शिव भक्त की निशानी है मौन, शांत, हृदय में शीतलता, किसी को अपशब्द न कहना और दूसरे का आदर करते रहना। ये शंकर के भक्त की निशानी, ये शिव भक्त की निशानी। जितना सम्मान मेरे देवाधिदेव महादेव ने दुनिया को दिया है उतना सम्मान कोई नहीं दे पाया। शंकर भगवान ने अपनी धर्म पत्नी का सम्मान करा, ऊंचे स्थान पर बिठाकर पूजन करवाई। शंकर भगवान ने अपने पुत्र गणेश का सम्मान करा, उनकी पूजन करवाई। शंकर भगवान ने अपनी रिद्धि सिद्धि बहू की पूजन करवाई। शंकर भगवान ने अपने पोते शुभ लाभ की पूजन करवाई। शंकर भगवान ने अपने पड़पोते अमोद प्रमोद की पूजन करवाई। शंकर भगवान ने अपनी बेटियां जितनी हैं उन सब की पूजन करवाई। शंकर भगवान जिस स्थान पर बैठते थे उसकी पूजन करवाई। शिव पुराण कहती है देव अधिदेव महादेव स्वयं, शंकर का प्रतिबिंब स्वयं, दूसरे को आदर देने के लिए। मेरे देव अधिदेव महादेव दूसरे को आदर देते हैं, दूसरे को सम्मान करते हैं, दूसरे को सत्कार करते हैं। मेरे शंकर भगवान दूसरे को आदर देने के लिए आतुर होते हैं, दूसरे को आदर देने में तत्पर रहते हैं। मेरे शंकर भगवान दूसरे के आदर में हमेशा अग्रण्य रहते हैं, सत्कार में अग्रण्य रहते हैं। और यहाँ जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, यहाँ जितने मेरे जीजा बैठे हैं और जितनी मेरी बेटियाँ और बेटे बैठे हैं, मेरे माता पिता के रूप में आप सब विराजमान हैं। उनसे इतना सा कहना चाहूँगा कि अपने भीतर एक बात उतारना कि जिस दिन
आप दूसरे का आदर करना सीख गए, जिस दिन आप दूसरे का सम्मान करना सीख गए, जिस दिन आप दूसरे के लिए बड़ाई करना सीख गए, जिस दिन आप दुनिया के लिए अच्छा बोलना सीख गए, समझ लेना भोलेनाथ आपके लिए मंजिल की राहें खोलना प्रारंभ कर देगा। मेरा शंभू आपके लिए राहें खोलना प्रारंभ कर देगा। आप अगर ईर्ष्या कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, आप नफरत कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, आप किसी के लिए अपशब्द कह रहे हैं, आप किसी के लिए ताना दे रहे हैं, आप किसी के लिए गाली दे रहे हैं, आप किसी के लिए आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, तो समझ लेना कि आपकी मंजिल की राहें मेरे भोलेनाथ ने बंद कर दी। आप किसी को अपशब्द से तोल रहे हैं, आप किसी को अपशब्द में भिंगोर रहे हैं, आप किसी को अपशब्द कर रहे हैं, आप किसी को ताना दे रहे हैं, आप किसी को गाली दे रहे हैं, आप किसी को आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, तो समझ लो कि आप स्वयं अपनी राहों को बंद कर चुके हैं। अपनी राहों को आपने बंद कर दिया। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। साउंड बदलने की तैयारी करो, कल दूसरा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जितना बन सकता है अच्छा कर्म करने का प्रयास, अच्छा देने का प्रयास, अच्छा पहुंचाने का प्रयास। और जब हम अच्छा देने का प्रयास करेंगे, अच्छा पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित है कि हमको अच्छा प्राप्त होगा। हमने पहले कथा में कहा, एक उंगली हम जब किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारे ऊपर जाती है कि आप अपने भीतर झांक कर देखो कि आप कैसे हो। हम पहले भी कहे हैं कि अगर एक बाल्टी पानी की भरी है, एक बाल्टी को भरा गया है, तो जरा विचार कर कर देखिएगा कि उस बाल्टी को भरने में कुछ ना कुछ खाली जरूर हुआ होगा। ऊपर की टंकी खाली हुई होगी, कुछ ना कुछ कुआं खाली हुआ होगा, बावड़ी खाली हुई होगी, तालाब खाली हुआ होगा, या कुछ ना कुछ खाली जरूर हुआ है। खाली हुआ इसलिए दूसरी बाल्टी भराई, खाली हुआ इसलिए हंडा भराया, खाली हुआ इसलिए पात्र भराया, खाली हुआ इसलिए कुछ ना कुछ पात्र भरा गया। शास्त्र कहता है कि जब अंदर से खाली हो गए, अंदर से आप खाली हो जाओगे, तब तो कुछ ना कुछ तुम्हारे भीतर फिर समाहित होगा। एक संत एक दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए गए, और संत दरवाजे पर जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो उन्होंने अलग जगह आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। बार बार अलग जगा रहे हैं, बार बार भिक्षा मांग रहे हैं। जब संत ने बार बार अलग जगाई तो अंदर से बुजुर्ग माता निकल कर आई और पात्र में थोड़ी सी खीर लेकर आई थी, और वो खीर पात्र में लेकर आई और बाबा जी से कहा, बाबा जी लो आपका पात्र करिए, हम खीर डाल देंगे। आप अपना पात्र करिए, हम इसमें खीर डाल देंगे। बाबा जी ने जैसे पात्र करा, पात्र करते से ही बूढ़ी माँ ने देखते से कहा, बाबा जी इस पात्र में तो बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, इस पात्र को धो लो, साफ कर लो, फिर खीर डाल दूंगी। नहीं नहीं, आप तो इसमें खीर डाल दीजिए। संत ने कहा, आप तो इसमें खीर डाल दो। बूढ़ी माँ बोलती है, बाबा जी इस पात्र में गंदगी भरी हुई है, अगर गंदगी भरी है तो खीर कैसे टिक सकती है, अगर गंदगी भरी हुई है तो इसमें खीर कैसे रह सकती है।
अगर गंदा है ये तो इसमें खीर कैसे रहेगी? खीर तो बेकार हो जाएगी, खीर तो बेकार, सब दूर, उसको कोई खाने के लायक नहीं बचेगा, उसको कोई खाएगा, खीर तो बेकार हो जाएगी। फिर इस खीर का मतलब क्या है? फिर इस खीर की महत्वता क्या है? बाबा जी, आप इस पात्र को साफ कर लीजिए, आप इस पात्र को धो लीजिए, मैं इस पात्र में खीर डाल दूंगा। बाबा कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप तो इस पात्र में खीर डाल दो। नहीं, खीर बेकार हो जाएगी, खीर गंदी हो जाएगी, खीर खाने के लायक नहीं रहेगी, खीर बेकार। बूढ़ी माँ बार बार जिद कर रही है, बाबा जी बार बार कह रहे हैं। आखिरी में बूढ़ी माँ ने बाबा जी से पूछा कि मेरे दरवाजे पर तुम रोज भिक्षा मांगने आते हो, पर आज इस पात्र में कचरा लेकर क्यों आ गए जिसमें तुम खीर ले रहे हो? तो बाबा जी ने कहा, माँ मैं तेरे दरवाजे से रोज निकलता था, और निकलता था तो मैं रोज भगवान का नाम लेते हुए जाता था, तू मेरे उस नाम को गुनगुनाती रहती थी, पर मैं तेरे दरवाजे से जब वापस निकल कर जाता था तो तेरे दरवाजे से झगड़े की आवाज आती थी, लड़ाई की आवाज आती थी, अपशब्द की आवाज आती थी, आड़ेतिड़ी बातों की आवाज आती थी। इसलिए माँ मैं ये कचरे का पात्र लेकर आया हूँ। तो इससे क्या बताना चाहते हो? बाबा जी ने कहा, माँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि पात्र में कचरा भरा है तो खीर इसमें अच्छी नहीं रह सकती। उसी तरह मन में अगर निंदा, कपट, चुगली, बेईमानी भरी है तो भगवान का नाम इसमें नहीं रह सकता, इसमें परमात्मा का नाम नहीं दे सकता, इसमें परमात्मा विराजमान नहीं दे सकता, क्योंकि इसके अंदर कचरा भरा, इसके अंदर कपट भरा, इसके अंदर बेईमानी भरी, इसके अंदर छल भरा, इसके अंदर प्रपंच भरा, तो फिर भगवान कैसे रहेगा? फिर परमात्मा कैसे रहेगा? भगवान को अगर, मेरे देवाधिदेव महादेव को आपके भीतर अगर रखना है, मेरे देवाधिदेव महादेव को आपके अंदर रखना है, तो भगवान शिव को विराजमान करने के लिए अपने मन को शीतलता का अनुभव कराइए अपने भीतर। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आप जितना समर्पण रखते हैं, इस चित्त को जितना क्लीन रखेंगे, इस मन को जितना साफ रखेंगे, इस हृदय को जितना क्लियर रखेंगे, इस मन को जितना निर्मल रखेंगे, मेरा शिव उतना आपके करीब आता चला जाए। थोड़ा हमको निभाना पड़ेगा। देवाधिदेव महादेव भी तो निभाता है अपने शिव भक्तों के लिए। तो शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की प्राप्ति, और प्राप्त करने के लिए मेरे महादेव को कुछ नहीं चाहिए। कोई आपसे कहे कि आप 5 लाख रुपए खर्च करोगे तब महादेव प्रसन्न होंगे, कोई आपसे कह दे कि आपको ये देना पड़ेगा तो महादेव प्रसन्न होंगे, कोई आपसे कह दे कि आपको इतना भगवान के मंदिर में देना पड़ेगा तब महादेव प्रसन्न होंगे, समझ लेना फालतू की बात है। शंकर को प्रसन्न करने के लिए, भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए अंबारियों की जरूरत नहीं, धन वैभव की जरूरत नहीं, तुम्हारे अच्छे परिधान की, बहुत अच्छे कपड़ों की, आभूषणों की जरूरत नहीं। मेरे महादेव को प्रसन्न करने के लिए केवल तुम्हारे भीतर का जो मन है वो इतना साफ कर लीजिए कि भगवान तुम्हारे घर में उस मन के अंदर प्रवेश करे।
शबरी अम्बा क्या करती थी? शबरी अम्बा का कार्य क्या था? मातंग ऋषि ने, मातंग बाबा ने, गुरुदेव ने शबरी को कह दिया था, बेटा तू इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, और जब तू इंतजार करती रहेगी, प्रतीक्षा करती रहेगी, तो तुझे वचन देता हूं कि तू इंतजार करेगी, रोज बुआरी काटेगी, रोज झाड़ू लगाएगी, रोज सेज बिछाएगी, रोज रंगोली डालेगी, तो निश्चित है कि राम तेरे दरवाजे पर आएंगे जरूर। ये निश्चित है। किसी ने राम जी से पूछा, क्यों राम जी महाराज एक बात बताइए आप जरा। राम जी ने पूछा, बोलो क्या बात है। अवध में पूछ रहे हैं लोग राम जी से, क्या वहीं से बैठे बैठे आप रावण को नहीं मार सकते थे? जहां बैठे थे वहीं से बैठे बैठे क्या आप सीता को नहीं छुड़ा सकते थे? वहीं से बैठे बैठे क्या आप माता जानकी को नहीं ला सकते थे? राम जी ने कहा, एक बाण चलाता रावण को मार देता, एक बाण चलाता लंका को जला देता, एक बाण चलाता रावण के पूरे वंश को मिटा देता, एक बाण चलाता और रावण की पूरी सेना को समाप्त कर देता, और एक बाण चलाता माता जानकी को लेकर अवध में आ जाता। पर मैं बाण चलाकर रावण को नहीं मारना चाहता था। उसका कारण केवल इतना था कि अयोध्या से लेकर लंका के बीच में जितने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक मेरा इंतजार कर रहे थे, उनके लिए मुझे 14 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ा। अगर कुछ प्रेरणा मिली है, अगर कुछ आपको मिला है, कुछ पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, कुर्सी मिल गई, सत्ता मिल गई, वैभव मिल गया, तुम्हें यश मिल गया, सम्मान मिल गया, आदर मिल गया, तो ये मानकर चलना कि महादेव ने हमको जनमानस की सेवा के लिए दिया है, मेरे भोलेनाथ ने जगत की सेवा के लिए दिया है, मेरे भोलेनाथ ने ये संपूर्ण विश्व की सेवा के लिए दिया है। ये शरीर जितना बन सके इसको सेवा के क्रम में हमें लगाना है, जितना बन सके इसको अच्छे कर्म में लगाइए। और जिस दिन इस शरीर को आप अच्छे कर्म में लगाते रहोगे, अग्रणता का भाव देते चले जाओगे, लोगों का आदर करते चले जाओगे, सम्मान, तो कई लोग हमसे कहते भी हैं, कई लोग कहते हैं, कई लोग सीहोर में मैसेज भी कर देते हैं कि गुरुजी लोग अपशब्द हमको कहते जाएं, अपशब्द हमको बोलते जाएं, और आप कहते हो कि उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, उनका सत्कार करो, उनको आप आदर दो, अच्छे से व्यवहार करो। और दुनिया के लोग हमको गाली दे रहे हैं और हम उनका आदर करें, दुनिया के लोग हमको अपशब्द करें, अब उनका हम आदर करें, हम उनको सम्मान दें। शिव महापुराण यही कहती है। शिव महापुराण की 2 बातें अपने अंदर उतारना है। पहला, आप शिव का नाम लेते रहो, और दूसरा, दूसरे का सम्मान, जम के बोलो जरा, सम्मान करते रहो। सास गाली दे रही है तो भी हमें सम्मान करना है, ससुर गाली दे तो भी हमें सम्मान करना है, बहू अपशब्द बोले तो भी हमें सम्मान करना है, बेटा आड़ा टेढ़ा बोले तो भी हमें सम्मान करना है, पड़ोसी अपशब्द बोले तो भी हमें सम्मान करना है, रिश्तेदार अपशब्द बोले तो भी हमें सम्मान करना है। उसका कारण केवल इतना सा है, अपमान करने वाला व्यक्ति एक दिन हार कर बैठ जाता है, और सम्मान करने वाला व्यक्ति एक दिन ऊंची सिंहासन पर बैठ जाता है। बोलने दो ना। आग लगे बस्ती में, इतना धीमा बोलोगे तो हो गया कल्याण। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए सोई। कोई अपशब्द कह रहा है, बोलने दो। सास अपशब्द बोल रही है, बोलने दो। आड़ा टेढ़ा बोल रही है, बोलने दो। कितना बोलेंगे? सत्य को कोई छुपा सकता है क्या? अरे जम के तो बोलो, सत्य को कोई नहीं छुपा सकता, कोई भी। सत्य को कोई नहीं छुपा सकता। कोई कहे मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव को, मेरे शिव जी को, दुनिया के किसी देवता को अगर सबसे ज्यादा अपशब्द बोले जाते होंगे तो शंकर भगवान को बोले जाते होंगे। बोलो सही है? क्या कहते हैं?
गंजेड़ी है। फिर कह दिया किसी ने गंजेड़ी के बाद, अब तुम भी तो बोलो बोलो बोलो, भंगेड़ी है। फिर कह दिया किसी ने अड़भंगा है। फिर किसी ने कह दिया अवधूत है। फिर किसी ने कह दिया अघोरी है। फिर किसी ने कह दिया नग्न वेशधारी है। ये सब देखकर ही तो दक्ष प्रजापति अपने जमाई का सम्मान नहीं कर पाए थे। ये सब देखकर ही तो दक्ष प्रजापति अपने जमाई का आदर नहीं कर पाए थे, सत्कार नहीं कर पाए थे। उन्होंने अपशब्द कहे, आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा, सत्कार नहीं करा और श्राप दे दिया, हे शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शिव तो भी प्रसन्न। दुनिया में किसी को इतने अपशब्द नहीं कहे गए जितना देवाधिदेव महादेव को अपशब्द कहे गए। दुनिया में किसी को इतना आड़ा टेढ़ा नहीं कहा गया जितना देवाधिदेव महादेव को आड़ा टेढ़ा कहा गया। जरा विचार करना, जब शंकर जी को लोग अपशब्द कह सकते हैं तो शंकर के भक्त को भी दुनिया के लोग अपशब्द कह सकते हैं। उसमें कोई संशय का विषय नहीं रखना है। अगर आप शंकर के भक्त हो, यहाँ जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने विश्व के लोग इस कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, अगर आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हो, शंकर पर बेलपत्र चढ़ाते हो, शंकर का श्रृंगार करते हो, आप शिव जी की आराधना करते हो, तो आप शंकर के भक्त हो। इतना अंदाजा लगा कर रखना कि आपके देवाधिदेव महादेव को अगर लोग अपशब्द कह सकते हैं तो शंकर के भक्त को भी दुनिया के लोग अपशब्द कह सकते हैं। पर घबराना नहीं है, हमें भगवान शिव की भक्ति में जागृत रहना। शिव पर करा गया भरोसा, भगवान शिव पर करा गया विश्वास, शंकर जी पे करी गई एक दृढ़ता, एक विश्वास, एक भरोसा, एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता। शंकर पर करा गया भरोसा, दृढ़ता, विश्वास, मेरा महादेव कभी नहीं टूटने देता। इसने लिखा पत्र में, हमने जब सफेद आंकड़े की जड़ बांधी तो लोगों ने अपशब्द कहा। क्या जड़ बांधने से भी संतान की प्राप्ति हो सकती है? क्या जड़ बांधने से भी भगवान शंकर की प्राप्ति हो सकती है? क्या हमारे मन की कामना पूर्ण हो सकती है? जड़ बांधने से क्या भगवान शंकर हमारी गोद भर सकते हैं? और आपसे भी कह रहे हैं और जितने टीवी पर सुन रहे हैं उनसे भी कह रहे हैं, हम रोज प्रतिदिन पूजन करते समय दो चीजें मांगते हैं, वो आपको भी मालूम है। और इस व्यासपीठ से भी आपसे कहेंगे, आप भी सुबह उठते समय भगवान से दो चीजें सबके लिए मांगा करो। क्या दो चीजें हैं? मेरे बाबा, ओ मेरे महाकाल राजा, ओ मेरे कुबेर भंडारी, इतनी कृपा करना, पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना और नारी की गोद कभी खाली मत रखना। हमने पहले कथा में कहा, जिस पुरुष की जेब खाली रहती है उसका सम्मान दुनिया कहीं नहीं करती। गरीब का क्या सम्मान? गरीब का क्या सम्मान? आज एक बात कहना चाहेंगे कुरुद की भूमि से, आपको अगर बुरा ना लगे तो, और लग भी जाएगा तो कोई बात नहीं, उसमें कोई टेंशन वेंशन तो अपन लेते ही। क्या टेंशन लेके चले बुरा लगने और नहीं लगने का? संसार में सबको संतुष्ट करना तो बड़ा कठिन काम है। घर के लोग संतुष्ट नहीं हो पाते। एक बहू को मनाओ तो दूसरी रूठ जाती है। एक बेटे से अच्छे से बात कर लो तो दूसरी बेटे को ऐसा लगता है कि मम्मी सब कुछ इसी को दे देगी।
तो घर के लोग संतुष्ट नहीं हो पाते तो दुनिया के लोग क्या संतुष्ट होंगे। पर एक बात जरूर करना चाहेंगे, सीहोर में लोग कथा लेने के लिए जब आते हैं तो वहां आकर कहते हैं गुरुजी इतने सारे भक्त आते हैं, इनके लिए भोजन व्यवस्था हम नहीं करें तो हमने पूछा फिर एक काम करना कि तुम्हारे जितने रिश्तेदार हैं उनको भी तुम एक को भी खाना नहीं खिलाओ। रिश्तेदारों के लिए अच्छा भोजन बने और वो पेट भरकर खाकर आगे बैठकर कथा सुने, और बाकी की ये गरीब बड़ा व्यक्ति जो कथा सुनने आए वो ऐसा ही भूखा चले जाए तो कथा करने से कोई मतलब नहीं, उस कथा का कोई सार नहीं, उस कथा का कोई मतलब नहीं। जो आए वो दिल से, हृदय से। और बहुत अच्छा लगा कल हमारे वो हमने कथा करी है शर्मा जी के यहाँ, क्या नाम है उनका, अश्वनी शर्मा जी, उनके हमने कथा करी तो कल उन्होंने हमको 2-3 वीडियो उन्होंने हमको दिखाए कि गुरुजी देखिए बड़े प्रेम से आपका जैसा लक्ष्य होता है ना भंडारे का कि कोई भी साधारण से व्यक्ति साधारण भी भंडारे का प्रसाद पाकर जाए, देखिए ये भंडारा कैसा चल रहा है। हमने देखकर अश्वनी जी को साधुवाद कहा, हमने कहा बहुत बढ़िया, बस भक्तों के लिए व्यवस्था ऐसी ही होना चाहिए, कोई भूखा ना। अपनी विश्वास को, अपनी दृढ़ता को, अपने भरोसे को बढ़ाने का प्रयास करें। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है, ये मेरे भारत की संस्कृति है। आप दूसरे को खिलाकर प्रसन्न होकर देखिए, अपने तो खाएंगे। एक बहुत बड़ी पार्टी रखकर देख लेना, बहुत बड़ी पार्टी, बहुत पैसे वाला व्यक्ति अगर बहुत बड़ी पार्टी रख लेना तो लोग खाकर जाने के बाद बड़ाई नहीं करेंगे, उल्टा अपशब्द कहकर जाएंगे। अरे खूब पैसे वाला व्यक्ति अगर बढ़ चढ़कर पार्टी रख दे तो लोग कहकर जाएंगे अरे हराम का आरा होगा, लुटारा होगा। खूब पैसे वाला व्यक्ति अगर पार्टी ना रखे तो लोग कह देंगे बताओ क्या छाती पे बांध कर ले जाएगा, इतना होने के बाद भी खर्च ना करे। ये दुनिया के लोगों की सोच है, ये दुनिया के लोगों का विचार है, ये दृष्टि है, वो अपशब्द कहते रहेंगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है उन अपशब्दों पर हमें नहीं चलना, हमें जितना देना है। अगर सास अपशब्द कह रही है ना उसको कहने दो, बहू को अपशब्द मिल रहे हैं ना मिलने दो, तुम्हें पलट कर जवाब नहीं देना। पड़ोसी ने अपशब्द कहे ना उसको कहने दो। मेरी शबरी अम्बा रोज प्रतिदिन बुआरी लगाती थी, रोज प्रतिदिन झाड़ू लगाती थी और रंगोली डालती थी, रंगोली डालती थी प्रतिदिन। अच्छा एक बात आपसे पूछें, रंगोली फूल की रंगोली हो आप जमीन पे डालते हो कि कीचड़ पे डालते हो? जम के बोलो, जम के। जमीन। कीचड़ पे क्यों नहीं डालते? कीचड़ पे डाल दोगे तो कीचड़ तो अच्छा दिखेगा ना, कम से कम उस पे डालकर अच्छे से फूल मूल से सजा दो कीचड़ को, तो कीचड़ दिखेगा तो नहीं। डालते हो? बोलो तो डालते हो? नहीं। इधर वाली जीजी हो, जम के बोलो, डालती हो? नहीं। क्यों नहीं डालती? क्योंकि कीचड़ पर कितनी भी रंगोली डाल लो, कीचड़ पर कितने भी फूल बिखेर दो, कीचड़ पर कितनी भी सुंदर रंगोली डाल लो, कीचड़ में पांव रखते से ही पांव खराब हो जाएगा, हाथ रखते से ही हाथ खराब हो जाएगा। उसी तरह कई दुनिया के लोग चाहे कितनी भी रंगोली डाल ले, कितनी भी अपने को कितना भी वो कह दे हम शंकर के भक्त हैं, कोई कह दे बड़ी बड़ी माला पहनकर कि हमने रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, हम शिव के भक्त हैं, हमने तुलसी की माला पहन रखी है, हम नारायण के भक्त हैं, हमने त्रिपुंड लगाकर रखा है, हम इसके भक्त हैं। पर याद रखना ऊपर की रंगोली से काम नहीं चलता, भीतर कितना कीचड़ भरा है ये तो कभी कभी मालूम पड़ ही जाता है, भीतर कितना कीचड़, भीतर के कीचड़ को प्रकट हो जाता, अपने आप वो कीचड़ सामने आ जाता।
प्रकट हो जाता है, सम्मुख आ जाता है। भूमि पर डाला, रंगोली फूल भूमि पर डाली, श्रेष्ठ। कीचड़ को कितना भी सजा, कीचड़ को कितना भी संवार लो, कीचड़ हम पहले भी कहे, एक बार अपने कथा में सुना होगा, कीचड़ और लीचड़। जम के बोलो कौन कौन? कीचड़ और लीचड़, इनसे दूरी बनाकर चलना चाहिए। कीचड़ कपड़ा खराब करता है, लीचड़ जिंदगी खराब कर देता है। लीचड़ कौन समझते हो? लीचड़ का मतलब आलसी, कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है, समय आएगा सब अच्छा हो जाएगा, अच्छा समय का इंतजार करो। और मालूम पड़े अच्छे समय का इंतजार करते करते निपट गया, अब ऊपर काम करेगा, थोड़ा समय अच्छा आन दो। लीचड़ व्यक्ति, आलसी व्यक्ति ऐसा होता है, वो खुद भी नहीं करता और दूसरे को भी नहीं करने देता। एक पड़ोसन उठ के जा रही थी पानी लेने के लिए, दूसरी बोली क्या करेगी, बैठ जा, अभी थोड़ी देर में कोई आएगा अपने को दे जाएगा, क्योंकि लीचड़ थी ना, खुद भी नहीं उठी, दूसरे को भी नहीं उठने दिया। एक बेचारी सोच रही थी जैसे ही भजन आएगा मैं नाचूंगी, इतने में दूसरी क्यों? क्योंकि उससे उठते ही नहीं बनता। वो उठती, खड़ी होती, नाचती और मन में सोचती मैं VIP कैसे नाचूं। अब भगवान थोड़ी ना देखेगा कि तू कितनी VIP है। डिग्रियां, डॉक्टर की डिग्री यहाँ चलती है, इंजीनियर की डिग्री यहाँ चलती है, कलेक्टर, SP, DSP, कमिश्नर, मंत्री, संतरी, कलंतरी, सबकी डिग्रियां यहाँ चलती है। वहां पर तो केवल एक डिग्री चलती है, भगवान के भजन की डिग्री, उसके सिवाय कोई डिग्री नहीं चलती। तुम्हारे अच्छे कर्म की डिग्री, तुम्हारे समर्पण की डिग्री, तुम्हारे स्मरण की डिग्री, तुम्हारा समर्पण कैसा है, तुम किस भाव से भगवान को भज रहे हो, वहां केवल एक डिग्री चलती है। तुमने प्यासे को पानी पिलाया, वो डिग्री वहां देखी जाएगी। किसी भूखे को भोजन कराया, वो डिग्री वहां देखी जाएगी। किसी एजुकेशन के व्यक्ति को, कोई छोटा बच्चा है, उसको पढ़ने का शौक है और उसके पास विद्या के लिए धन नहीं, उसको पढ़ा दिया, उसकी डिग्री वहां देखी जाएगी। किसी को दवाई की जरूरत है, उसको रोग मुक्त करा दिया, वो डिग्री वहां देखी जाएगी। यहाँ कलेक्टर, SP, DSP और अन्य डिग्रियां यहाँ पर देखी जाती है, इंजीनियर और डॉक्टर की डिग्री यहाँ देखी जाती है, पर वहां तुम्हारे समर्पण की डिग्री देखी जाती है कि तुमने भगवत भजन कितना करा, दुनिया के प्रति कितने समर्पित रहे, दुनिया के लिए तुमने क्या किया, दुनिया को भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी को शिक्षा की जरूरत थी शिक्षा दिया, किसी को रोग मुक्ति के लिए औषधि की जरूरत थी औषधि दी, किसी को भवन की जरूरत थी उसको रुकने के लिए कोई भवन दिया। ये वहां देखा जाता है। यहाँ दुनिया की डिग्री देख सकते हो, पर वहां वो डिग्री देखी जाएगी। इसे उसने अपशब्द कहा, आपने पलटकर अपशब्द कह दिया। उसने गाली दी, आपने पलटकर गाली दे दी। उसमें श्रेष्ठता नहीं। ये श्रेष्ठता नहीं है। एक यहाँ पर प्रतिभा जी बैठी हुई है। हम पहले कथा करने आए थे उस स्थान पर, तो कहाँ बैठे हैं? ये बैठे। इन्होंने पत्र लिखकर कुबेरेश्वर धाम पर भेजा। उस पत्र में इन्होंने लिखा कि गुरुजी, आपने राधा जी के विषय में जो वर्णन किया उसके लिए लोग आपको अपशब्द कह रहे हैं, आप कुछ नहीं कहेंगे? कुबेरेश्वर धाम से इनको फिर मैसेज दिया गया कि जो भी चीजें प्रमाण की होती है वही व्यासपीठ से बोली जाती है। दुनिया के लोग अपशब्द कहें और अपन पलटकर अपशब्द कह दो, अपन अपशब्द पलटकर कह दो, तो उसमें श्रेष्ठता नहीं है, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। जिसने पढ़ा ना हो ना, वो इस तरह की बात करते हैं। हमारा तो